और इस वक्त शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार जवाबदेह सरकार है, पारदर्शिता का मिसाल कायम की। इन 11 सालों में कई चुनौतियां भी आई। मोदी सरकार एक असरदार सरकार है। देश कह रहा मोदी है तो मुमकिन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। जब भी कोई आता है, हमेशा सबको बोलते हैं फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन इज योर प्रॉब्लम। आप उसको इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इसको करके दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हमारी नीति आयोग की रेगुलर मीटिंग्स होना, चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेट करना, कोरोना के दौरान 11 फॉर्मल मीटिंग्स हुई। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबको साथ लेकर के चलने का मोदी जी का मन और मोदी जी के द्वारा हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और स्टेट्स को, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रदेशों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लाने के कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स की ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं तो चाहे वो इंडिया का AI मिशन हो, फिर चाहे वो हमारा स्कीम्स को आगे बढ़ाने का हो, चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो, या फिर गंगायान मिशन हो, ये सब देश को फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कैसे देख रहे हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विकसित भारत की कल्पना को साकार करना। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सिवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं। अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि affected districts have declined from 126
to 18 districts और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले, और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी जो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो, और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और आज 11 साल पूरे होने पर मैंने कोशिश की, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड the whole work done in last 11 years, but I've tried to point out some major things and I've tried to highlight the issues, the policies and programs जिनके माध्यम से इस कार्य। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे कि इन सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और 11 साल की तमाम उपलब्धियां जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखी जा रही थी। बहरहाल